we gave you through the stupid president, $350 billion. अब अमेरिका से भिड़ जाएगा यूक्रेन, पूरा यूरोप यूक्रेन एक साथ, क्या करेंगे ट्रंप? अमेरिका के बिना निकल पड़ा नाटो यूक्रेन को बचा लेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप से भिड़ गए थे। ट्रंप जिस तरह अपनी नीतियों का दबाव जेलेंस्की पर बनाना चाहते थे वो हो नहीं सका, तो ट्रंप ने घर आए मेहमान के साथ बदजुबानी की। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके बाद सीधे जेलेंस्की ब्रिटेन चले गए। वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया और तुरंत एक बैठक भी बुला ली गई। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक साथ आकर युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए सहमत भी हो गए, जिसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। ब्रिटेन में हुई इस डिफेंस समिट में भले ही यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। खासकर इस मुश्किल समय में स्टारमर ने कहा कि उन्हें ट्रंप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यूक्रेन को मजबूती देने में हम मदद करेंगे। अब इसी कड़ी में यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 14,000 करोड़ रुपए मदद के तौर पर यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। स्टारमर ने यह भी बताया कि मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में ही बनाई जाएंगी, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट में 15 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। स्टारमर का कहना है कि समझौते में रूस को भी शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन रूस ने इससे पहले कई बार समझौतों का उल्लंघन किया है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आगे के संघर्ष से बचने के लिए गारंटी की जरूरत है। अब सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए मदद के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपए का लोन भी देने की बात की है। इसके लिए ब्रिटिश पीएम स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और अब इससे यह साफ है कि यूक्रेन अकेला तो नहीं है, लेकिन पूरा यूरोप आज ट्रंप को भी यह समझाने में लगा हुआ है कि यूरोप पर ट्रंप अपनी टेढ़ी नजर ना करें, बल्कि उनका समर्थन करें। वहीं यूरोप यह भी कह रहा है कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस ने इससे पहले कई बार समझौता का उल्लंघन किया है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इन दिनों यूरोप पर टेढ़ी नजर बनाए हुए ट्रंप क्या इन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे? क्या यूक्रेन, जिसने दोबारा से इस बात को कहा है कि वो तमाम समझौतों को लेकर अमेरिका के साथ तैयार है, क्या अब वो बात दोबारा से बन पाएगी? ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।